हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु कृपा पब्लिक स्कूल। और आज हम बात करते हैं गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के थ्रू मैं आपको आज पढ़ाऊंगा मैथ का सब्जेक्ट 9th क्लास के लिए मैथ सब्जेक्ट। तो जिसके अंदर आपको ऑनलाइन क्लास के बारे में बता देता हूं कि ये जो ऑनलाइन क्लास है ये सिर्फ मैथ और साइंस और हिंदी के सब्जेक्ट की फिलहाल हम लगाएंगे। जैसे ही आपके अगर कोई दिक्कत आती है, आगे इश्यू आता है, तो हमें आप कमेंट कर दो, हमें बता दो कोई सब्जेक्ट की, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं गुरु कृपा पब्लिक स्कूल से विजेंद्र धांधु जो आपको मैथ और साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए हम मैथ के अंदर 9th क्लास में जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपने पीछे जो 8वीं क्लास में पढ़ा था वर्ग, वृत्त और जो नॉर्मल आयत के परिमाप क्षेत्रफल निकाले थे। अब थोड़ा क्या है कि जैसे ही आप 9th क्लास के अंदर इंटर करते हो तो आपके सामने एक नया चैलेंज आ जाता है, नया सिलेबस आ जाता है जिसको हम कैसे कवर करें। और फिलहाल जो सिचुएशन कोरोना की बात करें तो कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लासेज ही एक बेटर ऑप्शन है। ऑफलाइन के अंदर तो सिचुएशन ऐसी है कि हम क्लास स्कूल ज्वाइन कर नहीं सकते एक बार, तो ऑनलाइन क्लास के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैथ सब्जेक्ट के अंदर जो 12वीं प्रश्नावली है उस 12वीं प्रश्नावली के अंदर जो हिरोन के सूत्र का यूज करना है, उपयोग करना है कि हिरोन का सूत्र कहाँ लगेगा, कौन से त्रिभुज के अंदर इसको काम में लेंगे, तो चलो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी सेवा के लिए हरदम तैयार हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप व्हाट्सएप का आपके पास नंबर है तो ग्रुप के अंदर आप वहाँ पे कोई इश्यू है तो आप हमें मैसेज करके बता देना, आपका एनी टाइम समाधान किया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो हमें मैसेज कर देना। ठीक है बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम 9th क्लास के अंदर जो हमारा पहला जो मैथ के बारे में। तो आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे साहब? आज हम टुडे डिस्कस करेंगे मैथ सब्जेक्ट के बारे में जो आपकी फर्स्ट क्लास होगी मैथ की, 9th क्लास की। ठीक है, चलो हम बात करते हैं जो आपका आज की पहली क्लास होगी। लेट्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी जो 12वीं प्रश्नावली इसके अंदर की त्रिभुज है, त्रिभुज क्या होता है, इसके मतलब इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो हम त्रिभुज के बारे में पहले त्रिभुज त्रिभुज की सबसे एक परिभाषा की बात करें तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो बच्चों देखो, साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिए। एक कॉपी ले लीजिए, रफ कॉपी, जिसके अंदर लिखिए सबसे पहले, जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैसे वैसे आप लिखते रहिए कि त्रिभुज त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, अब देखो त्रिभुज होता है कोई तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, खुली नहीं बंद आकृति होनी चाहिए, वो क्या होगी? त्रिभुज होगी। जैसे कोई भी तीन भुजा है वो तीन भुजाओं से घिरी हुई और बंद होगी ना, यानी कि यहां से भी खुला नहीं है, बंद है तीनों जगह से, तो ये क्या हो गया? एक त्रिभुज हो गया। अब देखो ये तो है एक त्रिभुज। अब त्रिभुज के प्रकार भी हैं, उन प्रकारों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं। तो देखो त्रिभुज के अंदर ये इसके कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं त्रिभुज के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये चीजें आपको लिखनी है कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, तीनों कोण अलग अलग हो सकते हैं, एक नहीं होंगे। ठीक है, एक भी एक एक अगर जब होंगे 60 60 60 होंगे ना, तब वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि जिसके तीनों कोण बराबर हो जाएं, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं पहले तो हम। तो त्रिभुज हो गया कोई तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। अब देखिए इसके अंदर ये भुजा हो गई इसकी ए, ये हो गई बी, ये भुजा हो गई सी। अब आपको ये मान दे दे भुजाओं के, आपको कोण ना दे, या फिर मान ले आपको सिर्फ भुजा दे रखी है और पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, उस सूत्र को क्या बोलते हैं? हीरोन का सूत्र। तो देखो कोई भी हीरोन का सूत्र कहाँ काम में लेंगे? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र काम में लिया जाता है। और कौन से त्रिभुज का? ऐसे त्रिभुज का जिसकी क्या दे रखी हो? सिर्फ तीन भुजाएं दे रखी हो। ठीक है जी, चलिए देखिए इसका हीरोन का सूत्र है, इसकी तीन भुजा दे रखी है। अब तीन भुजा दे रखी है तो देखो हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा था बच्चे? ये कोई वर्ग है, इसका परिमाप कैसे होगा? ये कोई आयत है, इसका परिमाप कैसे होगा? तो देखो हमने पढ़ा था कि चारों भुजाओं का जो योग होता है, यानी कि चारों भुजाओं जोड़ने पर जो योग बनता है उसको परिमाप बोलते हैं, है ना जी। तो देखो अब यहाँ पर कौन है अपने सामने? त्रिभुज है। तो त्रिभुज की कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं हैं। तीन भुजाओं को जोड़ने पर क्या बन जाएगा? इसका परिमाप बन जाएगा। तो पहले क्या निकालेंगे?
मैं आपको बता देता हूं कि पहले देखो हीरोन के सूत्र को काम में लेने से पहले एक त्रिभुज का परिमाप निकालना पड़ता है। तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। ये क्या अब निकल गया? इसका परिमाप निकल गया। लेकिन हीरोन के सूत्र के अंदर क्या होता है बच्चे? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका क्या होता है बच्चे? अंडर रूट। ठीक है, तो देखो यहां पर ये एस है, ये एस क्या है? परिमाप नहीं है। एस क्या है यहां पर? अर्ध परिमाप। तो अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। किसका? परिमाप का आधा। तो अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है जी। तो देखो यहां पर जो एस है वो क्या है? अर्ध परिमाप। तो एस का मान क्या हो जाएगा? एस का मान हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, उसके अंदर कितने का भाग दे दो? 2 का भाग, यानी कि आधा आधा पांति कर दो। ठीक है, आया समझ में के? चलो अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा जी? एस है अपने पास, यहाँ पर 3 भुजा दे रखी है, यहाँ से एस निकाल लेंगे, एस का मान रख देंगे, फिर एस रख देंगे। कौन से वाला? ये वाला अपना मान अपने पास है। फिर उसमें से क्या घटाएंगे? ए घटा देंगे। फिर ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चे? गुणा। इनके बीच में क्या है बच्चे? गुणा है। तो देखो मैं कोई आपको एक त्रिभुज दे देता हूं, ठीक है, उसका हम परिमाप क्षेत्रफल निकालेंगे आज। ठीक है, पहले परिमाप फिर क्षेत्रफल। तो देखो बच्चे आपके सामने त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, कैसा भी हो त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, इसकी 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, ए बी सी इसको भी मान सकते हो, ए बी सी इसको भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी को भी आप ए बी सी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आपने ए बी सी मान रखा है तब यहाँ पर मान रखो, तब ध्यान रखना कि कोई भी मान दोबारा मत रख देना। ठीक है ना? ए का ए रखना है, बी का ही मान बी रखना है, सी का ही सी रखना है। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब देखते हैं आगे। मैंने यहां पर मान लिया इसका मान 5 है, इसका 6 है, इसका 8 है। ठीक है, पहले देखो इन 3 भुजाओं से त्रिभुज बन रहा है क्या? मतलब कई भुजाएं ऐसी होती है कि जिनसे त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता। तो देखो बच्चे मैं पहले बोल देता हूं कि यहाँ पर 5 है, ये 8 है, ये 6 है। ओके, और यहाँ पर जो एक कोई भुजा ले लो, 6 ले लिया, इस भुजा इन 2 भुजाओं को देखो जोड़ो, 5 और 8 कितना हो गया? 13। योग ज्यादा है किससे? एक भुजा से। ऊपर वाली से अगर इनका योग ज्यादा है दोनों का तो त्रिभुज संभव है, बनेगा। ठीक है, अब देखो मैं ले लेता हूं अकेला 8 और ये जोड़ दिया 5 और 6, कितना हो गया? 11। तो 8 से बड़ा है ना, तो त्रिभुज बनेगा। अब मैंने ले लिया यहाँ पे 5 अकेला, 6 और 8 जोड़ा कितना हो गया? 14। तो 14 5 से बड़ा है ना, तो त्रिभुज बनेगा। अगर यहाँ पर होता ऐसे, देखो ध्यान से देखो बच्चे, कंफ्यूज मत होना, अगर ऐसे होता 2 5 3, अब देखो अब मैंने ले लिया 5, अब इन दोनों को जोड़ो, 3 2 कितना हो गया? 5, दोनों बराबर हो गए ना, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है बच्चे, भुजा का और दूसरी भुजाओं का योग क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ओके, चलिए मैंने यहाँ पर जो भुजा ली है एकदम सही है, आप कंफ्यूज मत हो, ये बस एक तरीका है, मैं बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं, बस ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो ना बच्चे। ठीक है जी, चलिए पहले हमने त्रिभुज ले लिया कोई भी 5 8 6 वाला। ओके, अब देखता हूं मैं यहाँ पर जो ये एस है, एस निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? अर्ध परिमाप से। पहले क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप। तो परिमाप निकालेंगे, परिमाप के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर ए कितना है? 5 ले लो, ये ले लो ए, चाहे ए बी सी ले लो, यहाँ ए बी सी, फिर ए बी सी आपकी मर्जी है, जो भी लेना चाहते हो ले लो। ठीक है, मैंने ये ले लिया ए, ये बी, ये सी, 5 और 6 11, 11 और 8 है 19। तो अपने पास त्रिभुज का परिमाप क्या आ गया? 19 आ गया। अब देखो एस जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप क्या होता है? इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा क्या हो जाएगा? 19/2 हो गया, 19/2। अब देखो यहां पर मैं मान रख देता हूं, एस का मान क्या निकाला था हमने? 19/2। फिर एस का मान क्या था? 19/2। चलो 19/2 का रख लो आप, 19 में 2 का भाग देते हैं, कितना आता है? 9.5। यहां पर रख लो 9.5, माइनस ए कितना रखा था? ए 5 था, 5 घटा दो, 9.5 है बच्चे, 9.5 में से 5 घटाते हैं तब कितना बचता है? 4.5 बचता है, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट की संख्या होनी चाहिए। 5 का कितना होता है? 5 को लिखते हैं 5.0, तो लिख दिया मैंने 5.0। तो 5 में से यहाँ पे घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो
5 में से 5 गया पॉइंट, 9 में से 5 गया कितना आ गया बच्चे 4, तो 4.5 हो जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने 4.5 हो जाएगा s माइनस बी। इस प्रकार से जो मान आते हैं इन मान को रखकर हम क्या निकालते हैं, इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ओके, समझ में आ रहा है क्या? चलो अब देखो इस प्रकार से जो इनका ऊपर क्या है ये वर्ग, ये जो अंदर एक संख्या निकल जाती है उसका क्या करेंगे बाद में वर्गमूल करेंगे। सॉरी ये क्या है ऊपर वर्गमूल है, तो जो अंदर जो संख्या आ जाएगी उसका क्या करेंगे वर्गमूल। तो इतना हार्ड नहीं है, मैंने थोड़ा हार्ड डाल दिए संख्या। जैसे मान लो अगर आपकी ब्रैकेट के अंदर आ जाती है 25, तो 25 का वर्ग, ये ऊपर वाला क्या बता रहा है, ऊपर वाला बता रहा है वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है कि नहीं होता। और 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो पहले तो आप नॉर्मल सी बात है 1 से लेकर के 20 तक वर्ग और फिर वापिस उनके वर्गमूल याद रखो, तभी आपके समझ में आएगा बच्चे। 20 तक कम से कम वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए, ठीक है। मैंने एक बार पहले भी करवाया था, एक बार आप देख लेना और वर्गमूल आपको मिल जाएंगे, या फिर अगर नहीं मिल रहे हैं तो मैं चलो लिखवा देता हूं फिर। ये देखो 1 का वर्गमूल हो जाता है 1 का वर्ग हो गया 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 का वर्ग हो गया 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 का वर्ग हो गया 3 गुणा 3 बराबर 9, 4 का वर्ग हो गया 4 गुणा 4 बराबर 16, 5 का वर्ग हो गया 5 गुणा 5 बराबर 25, 6 का वर्ग हो गया 6 गुणा 6 बराबर 36, 7 का वर्ग हो गया 7 गुणा 7 बराबर 49, 8 का वर्ग क्या हो गया बच्चे 8 गुणा 8 बराबर 64, इसको स्क्वायर भी बोलते हैं इंग्लिश में, 8 की स्क्वायर यानी कि 8 का वर्ग, 9 का वर्ग यानी कि 9 की स्क्वायर, 9 गुणा 9 बराबर 81, 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 10 गुणा 10 बराबर 100, ठीक है। चलिए अब देखो आगे 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 11 गुणा 11 बराबर 121, 12 की स्क्वायर होता है 12 गुणा 12 बराबर 144, 13 की स्क्वायर कितनी होती है 13 गुणा 13 बराबर 169, 14 की स्क्वायर कितनी होती है 14 गुणा 14 बराबर 196, ठीक है। 15 की स्क्वायर होता है 15 गुणा 15 बराबर 225, 16 की स्क्वायर कितना होता है 16 गुणा 16 बराबर 256, 17 की स्क्वायर कितना होता है बच्चे 17 गुणा 17 बराबर 289, 18 की स्क्वायर कितना होता है बच्चे 18 गुणा 18 बराबर 364, 324, 19 की स्क्वायर कितना होता है बच्चे 19 गुणा 19 बराबर 361, और 20 की स्क्वायर कितना होता है रे 20 गुणा 20 बराबर 400। ओके आया समझ में? चलो इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप एक बार ये चीजें उतार लो और साथ में अपने याद रखो, ठीक है। घनमूल भी याद रखने हैं, घन भी याद रखने हैं, ये वर्गमूल एक बार याद रखो, इतने जरूरी हैं। ओके जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने बारे में, त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के प्रकार, देखो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखो मैंने बना दिया है, मान लो ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों बराबर होंगी, यानी कि अगर ये ए है तो ये भी कितनी होगी ए, और ये भी कितनी होगी ए, ठीक है। और इसके कोण का याद रखना, कोण कितने कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट है 2 नंबर पे क्या है बच्चे समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्वि, द्वि मतलब दो, बाहु यानी कि भुजा, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो चलो बच्चे, इसके अंदर कोई भी त्रिभुज की दो भुजा क्या होगी, बराबर होगी। मान लो ये दोनों भुजा बराबर है और ये मान लो अलग भुजा है, तो ये हो गई ए और ये भी ए, और तो ये तीसरी अलग भुजा है ना, तो क्या हो जाएगी बी। अगर मान लो ये तीनों ए कर देंगे तो कौन सा बन जाएगा वापिस से, समबाहु त्रिभुज। अब देखो बच्चे, जो भुजा बराबर है, ठीक है, इसके सामने वाला कोण देख लो। ओके, पहले ध्यान से देखो, ये जो कोण है और ये कोण है, दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि इस ये जो रेखा है ये सीधी लाइन है, इस पर इतना ही झुकाव इसका है, इतना ही झुकाव इसका है, बराबर झुकाव है, तभी जाकर बराबर मिली है, तभी बराबर बिंदु बना है, ठीक है। ये दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन से वाले के, इस भुजा के सामने वाला और इस भुजा के सामने वाला, ये दो भुजाएं बराबर थी तो इन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होंगे। अगर ऐसे होता, क्या होता बच्चे, अगर ऐसे हो जाता चित्र कि ए और ये हो जाता बी, तो देखो ए के सामने की भुजा ये है, यानी कि ये कोण, ए के सामने का कोण ये है, इस ए के सामने का कोण ये है, तो अब ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आया समझ में, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट तीसरा त्रिभुज आता है, कौन सा आता है, विषम बाहु त्रिभुज। तो कौन सा होता है ये, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, और त्रिभुज कोई सा भी हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, उसके जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो विषम बाहु त्रिभुज के अंदर क्या होंगी, तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग। अगर ये ए तो ये बी और ये कौन सी, सी, तो ए बी सी। तो हिरोन का सूत्र हम कौन से त्रिभुज में लगाएंगे, ज्यादातर हिरोन का सूत्र लगता है विषम बाहु त्रिभुज के अंदर। तो इस जो विषम बाहु त्रिभुज होता है, ये हमारा हिरोन के सूत्र के द्वारा इसका क्या निकलता है बच्चे, क्षेत्रफल निकलता है। आया समझ में, चलो अच्छी बात है। अब देखो नेक्स्ट जो त्रिभुज आता है, एक त्रिभुज और आता है नेक्स्ट, उसकी मैं बात करता हूं, वो कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या होता है रे, समकोण त्रिभुज के अंदर होता है, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का कोण जिसके अंदर हो, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए चाहे कैसे भी हो। देखो ये मैंने लाइन खींची, 90 डिग्री बना दिया, और त्रिभुज है तो तीन भुजा होनी चाहिए, 1 2 3 हो गई। अब देखो मैंने बना दिया ये रेखा, ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया, अब कौन सा हो गया 90 डिग्री का कोण, ये हो गया, ये भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये कर दिया अब की बार मैंने ऐसे, तो अब ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं कौन से त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के अंदर जो नीचे वाला होता है जिसके ऊपर ये कोण टिका हुआ है, वो क्या होता है, आधार। जिसके ऊपर ये कोण ये टिका हुआ है, यानी कि ऊपर वाला सीधा और उसके साथ में एक और भुजा जुड़ी हुई है, ये ऊपर वाला आधार हो गया, इसका आधार ये हो गया, इसका आधार ये हो गया, इसका ये क्या है, लंब है, इसका ये लंब है, और इसका ये क्या है, कर्ण है, और इसका ये क्या है, कर्ण है। तो इसको क्या बोलेंगे, कर्ण, और इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार। ओके, इसको क्या बोलेंगे, आधार, इसको बोलेंगे क्या, लंब, और इसको बोलेंगे बेटा जी कर्ण। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण, इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे लंब। अगर आप चाहो तो इसको भी आधार बोल सकते हो, इसको लंब बोल सकते हो। आधार लंब में कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे चेंज कर सकते हो, लेकिन कर्ण क्या रहता है, हमेशा तिरछा रहता है। अब इसको भी आप चाहो तो आधार बना सकते हो, क्योंकि इस त्रिभुज को पकड़ के और ऐसे कर दोगे, यानी कि पकड़ा, ये पकड़ा त्रिभुज को ऐसे और ये ऐसे कर दिया, यानी कि ये जो लाइन है ये सीधी ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी। तो कैसे बन जाएगा, इसको मैं पकड़ के अगर ऐसे करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ये आधार तो चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा, और ये लंब क्या आ जाएगा नीचे, और ये कर्ण आ जाएगा इस साइड। तो कर्ण तो हमेशा ये बना रहता है। अब की बार ये लंब हो गया, तो आप चाहो तो इसको ये लंब लिख सकते हो गया ना चेंज।
तो ऐसे लंब और आधार क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन कर्ण क्या है, एक निश्चित जगह पे बना रहेगा। और जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर सबसे बड़ी भुजा का नाम होता है वो कौन सा, क्या होता है, कर्ण होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका नाम होगा कर्ण। तो चलो बच्चे, अब आपको ये दो भुजा दे दे तो कर्ण निकालना हो तो उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो कर्ण निकालना होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर एक भुजा निकालनी हो, यानी कि कोई भी दो भुजा दे रखी हो। पहले बात करता हूं मैं कर्ण निकालने की, कि आपके सामने ये कोई दो भुजा दे रखी है और आपको निकालना है कर्ण। ठीक है, ऐसे ऐसे चित्र बनाओ और साथ साथ मेरे लिखते रहो आप लोग। ठीक है ना, ये 4 नंबर पॉइंट इसके नीचे लिखते रहना। चलो अब देखो मैं कैसे निकालता हूं इस कर्ण को। तो देखो ये जो कर्ण है, कर्ण को निकालूंगा तो कर्ण की स्क्वायर बराबर, स्क्वायर यानी कि वर्ग, ओके, बराबर लंब की स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, आधार की स्क्वायर। आया समझ में। अब ये आपके सामने पैटर्न है, ओके। ये दो भुजाएं जुड़ करके इनका स्क्वायर जुड़ने करके किसका स्क्वायर बनाती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि वर्ग बनाती है। अब आपको अकेला कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालना है तो कर्ण कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब की स्क्वायर प्लस में आधार की स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालो और इसका स्क्वायर निकालो, दोनों को जोड़ करके फिर क्या निकाल दो, उसका वर्गमूल। अलग अलग वर्गमूल निकाल के नहीं जोड़ना, पूरे का निकाल के वर्ग निकाल के जोड़ के फिर इसका वर्गमूल निकालना है। आई समझ में। क्योंकि आप गलती कर देते हो कि आपको यहां पर दिख रहा है 5 की स्क्वायर प्लस में 7 की स्क्वायर, बराबर में आपको कुछ दे रखा है, जैसे मान लो आपको दे रखा है 6 36 8 64, 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर दे रखा है और आपको दे दिया ऊपर अंडर रूट। तो कई बच्चे क्या करेंगे कि 6 की स्क्वायर ऊपर अंडर रूट है तो गुरुजी आप 6 लिख दिया प्लस में 8 लिख दिया, स्क्वायर अंडर रूट हट गया, स्क्वायर अंडर रूट हट गया। ऐसे नहीं करना, ऐसे गलत हो जाता है। तो क्या करें सर, तो बच्चे देखो पहले 6 का स्क्वायर निकाल, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर इसका अंडर रूट है 36 64 को जोड़ के आ गया 100, फिर 100 का अंडर रूट निकाल, अंडर रूट यानी वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। आई बात समझ में। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की निकल जाता है। अब देखो मैं बात करता हूं, ये तो आ गया बस नॉर्मल तरीके से भुजा निकालना कर्ण का। अब इसके अंदर निकालना हो लंब, लंब निकालना हो तो क्या करते हैं, ध्यान से देखो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मैथ कोई बड़ी चीज नहीं है, ये नॉर्मल है। अरे घबरा क्यों रहे हो, ये तो कुछ ही नहीं है, मैथ है बस, ये निकाल लेंगे ऐसी चुटकियों में। ठीक है, चलो देखो यहां पर लंब, लंब की स्क्वायर क्या होता है। अब यहां पर आपको लंब लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके पास में कौन बैठा है, आधार बैठा है ना, इसको पकड़ो और फेंक के मारो, कहां पे, इस साइड, बराबर के इस साइड फेंक के मारो। अपने को क्या निकालना है, सिर्फ लंब लंब निकालना है। तब तो देखो मैंने लंब स्क्वायर को एक साइड रखा और इसको फेंक के मारा उस साइड, बराबर की उस साइड। तो बराबर की उस साइड पहले कौन था, कर्ण स्क्वायर बैठा था ना, तो उसको बिठा दो कर्ण स्क्वायर को। अब इसको फेंक के मारा तो किसका है, ये प्लस का था ना, इधर जाकर के हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे कौन है, आधार की स्क्वायर। ठीक है, तो लंब स्क्वायर निकलता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आई समझ में। चलो बच्चे, अब निकालना हो आधार, अकेला आपको आधार निकालना हो तो आधार की स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, अब की बार लंब स्क्वायर को फेंक के मारेंगे। तो यहां पर कौन है, कर्ण स्क्वायर है, इस लंब स्क्वायर को पकड़ा, किसका है, यहां पर आगे जो निशान नहीं दिखता वो हमेशा किसका होता है, प्लस का होता है। यहां तो आपको साइन मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो हमेशा किसका होता है, प्लस का होता है। इसको पकड़ा और फेंक के मारा, तो कर्ण स्क्वायर की साइड फेंक के मारा, क्या आ गया, माइनस का लंब स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपके, ये 3 चीजें आपको निकालनी है भुजा के थ्रू। ठीक है, अब यहां पर आपको निकालना अकेला लंब, तो ये क्या बन जाएगा, इधर जाकर के अंडर रूट लग जाएगा। आधार, अकेला आधार निकालना हो तो ये कर्ण स्क्वायर के जाके लंब लग जाए, ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। आया समझ में। चलो अब बात करता हूं इनके क्षेत्रफल की। ये तो भुजा की बात हो गई, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है। उस सूत्र को क्या बोलेंगे, देखो जो आपके सामने दिख रहा है, ये कर्ण स्क्वायर, इसका जो समकोण है, ये समकोण त्रिभुज के अंदर लंब है, आधार है, कर्ण है। तो इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल निकाल, क्षेत्रफल होता है बेटा जी जो अंदर के अंदर,
कितनी इसने जगह रोक रखी है। क्षेत्रफल होता है जगह रोकना और परिमाप होता है बार बार की साइड। ठीक है, कोई भी चीज वर्त हो वर्ग हो उसके बाहर की साइड की जो चीज होती है उसको बोलते हैं परिमाप। और जो अंदर जहां पर ये बैठा है यानी कि इसने जगह कितनी रोक रखी है। ओके, जैसे त्रिभुज है, ये कहां पर बैठा है, कितनी जगह इसने रोक रखी है, यानी कि कोई ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के अंदर ऐसे त्रिभुजकार का कोई ग्राउंड है यानी कि मैदान है, तो उस मैदान के अंदर कितनी घास उगाई जा सकती है, यानी कि कितने मीटर स्क्वायर के अंदर। क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर में निकलता है हमेशा। और जो परिमाप होता है वो सिर्फ मीटर सेंटीमीटर या ओनली, मतलब जिसकी इकाई के अंदर स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं होता, उसकी भुजा पर डिपेंड होता है। अगर उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसका परिमाप लास्ट में सेंटीमीटर के अंदर ही आएगा बस। और क्षेत्रफल के अंदर क्या होता है बच्चे, ये गुणा गणा कर करके सेंटीमीटर का सेंटीमीटर के साथ एक बार दोबारा से गुणा होकर के सेंटीमीटर की स्क्वायर बन जाता है बस, और कुछ ही नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज है, हम सीखेंगे आराम से। दिक्कत हो तो कमेंट कर देना प्यारे बच्चों। अब देखो ये जो त्रिभुज है इसने कितनी जगह रोक रखी है या इसके अंदर कितना घास उगाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, यानी कि तेरे एरिया में आइए, तुम्हारे एरिया में आइए, यानी कि अपना अपना अलग अलग एरिया होता है, तो उस हिसाब से क्या है बच्चे, ये इसका एरिया है। ये त्रिभुज बोल रहे हैं कि तुम मेरे एरिया में आके दिखा, तो हम चलेंगे इसके एरिया में और इसको बताते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो चलो इसका जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे, कौन सा त्रिभुज है पहले देखेंगे, त्रिभुज कौन सा है। ओके, तो पहले देखो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणा आधार, यानी कि जहां पर टिका हुआ है आधार, गुणा में क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि लंब। आप चाहो तो यहां पर लंब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो ऊंचाई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखो नॉर्मली मैं बता देता हूं, आपको एक चित्र से समझाता हूं। ये मान लो ये आ गया इसका समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री कोण है, ऐसे तो नहीं दिख रहा, ठीक है, इस साइड से, लेकिन ऐसे करके पकड़ के इसको कर दो ना सीधा, क्यों घबरा रहे हो। अब आप बोलोगे सर मान तो यहाँ दिखना चाहिए, जल्दी मैं वो निकालांगा माने, जल्दी मेरा पटो ये समकोण त्रिभुज है। अरे उल्लू के पट्टे, ये ऐसे भी दिख रहा है तो क्या दिक्कत है, ऐसे देख ले इसको, हाँ, तो यहाँ पर निकल जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा और ये इसका लंब हो जाएगा। आई बात समझ में, इसका कर्ण हो जाएगा। दिक्कत है तो बता दो। देखो अब यहाँ पर क्या है, इसको ये भी आधार ले लो, इसको पकड़ के आपकी मर्जी है, पकड़ के इस जो इसकी जो पीछे जो यहाँ से पकड़ के ऐसे करोगे तब ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर आप इसको किस ऐसे पकड़ यानी कि ऐसे पकड़ के ऐसे करोगे तब ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो चलो अब देखते हैं, ये जो लंब हो गया ये इसका आधार हो गया, इसका कर्ण हो गया। ओके, अब देखो यहां पर दे दिया मैंने 6 सेंटीमीटर और ये दे दिया 8 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगी तीसरी भुजा, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर निकालते हैं वैसे, अगर चाहो तो निकाल लो, लेकिन इसके अंदर अपने को दो ही चीज चाहिए, आधार और लंब। ठीक है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, इसका निकालेंगे हम क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है इसका 8 सेंटीमीटर ले 6 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी है, दोनों में से ले लो, लेकिन ये तो कर्ण है, ये तो लेना ही नहीं है, तो ये कर्ण है, तो आधार हो गया अपना 8 सेंटीमीटर गुणा में लंब हो गया यानी ऊंचाई, यानी कि इसको पकड़ के ऐसे कर दो तब ये ऊंचाई बन जाएगा ना, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, या फिर आप चाहो तो पहले 6 सेंटीमीटर लो, इधर 8 सेंटीमीटर लो, है तो गुणा में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, बाबू पहला बढ़ो चे, बेटो पहला बढ़ो, है तो घर ही कुकुन सुई आ जाओ चे। चलो अब देखो 1/2 गुणा 8 गुणा 6, तो यहाँ पर 2 मतलब 2 का भाग देना है, गुणा में 8 है मतलब बट्टे यानी कि नीचे ये भाग देगा, एक में भाग कौन दे जा कौन पार पड़े, फिर यू अगले भाग देगा, 8 में 2 को भाग दियो कितना आयो 4, ये क्या सेंटीमीटर, गुणा में कौन है 6 सेंटीमीटर, तो 4 ने अपन संख्या उस संख्या सागे गुणा करनो है, इकाई ने इकाई के सागे गुणा करनो है, तो 4 ने 6 गुणा करियो आ गयो 24, फिर सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर गुणा करियो की आ गयो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर की हो गयो गुरुजी तुम्हारे सिखाए डू को नहीं। तो बेटे 2 गुणा 2 क्या होता है गुरुजी 4 हुआ है, तो 2 को गुणा 2 को 2 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, बोले हाँ 2 स्क्वायर तो लिख सका, तो बेटा ने सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर ने क्या लिखांगा अपन सेंटीमीटर की स्क्वायर, तो यो क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यो क्या आ गया समकोण त्रिभुज को क्या आ गयो यो क्षेत्रफल आ गयो।
तो गुरुजी एक बात बताओ थी गेलनाशी का परिमाप निकालनो है अपन परिमाप निकालनो है कि अरे जब ये समकोण त्रिभुज दे रखा है तो क्यों निकालेंगे परिमाप, ये तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे तब निकालना है अपने को परिमाप, क्षेत्रफल निकालना है ना इसका। आपको बोल दे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तब तो ऐसे निकल जाएगा बिना परिमाप निकाले ही समकोण त्रिभुज में। लेकिन बोल दे जिसके अंदर आपको सिर्फ भुजा भुजा दे रखी है और बोल दे कि हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालो, तब क्या करेंगे हीरोन का सूत्र लगाने टाइम परिमाप लगाएंगे। आई समझ में।